नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपको बताया जाएगा दोस्तों और समझाया जाएगा कि जो वशीकरण होता है दोस्तों, उसको कैसे किया जाता है दोस्तों। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है आपके लिए और आप कर भी सकते हो। और ज़्यादा मैं इसमें विधि नहीं बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हो, मैं पूरी आपको डिटेल बता दूँगा। ठीक है दोस्तों। पर इसमें से जो शर्त रहेगी केवल वही रहेगी कि आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। बगैर गुरु दीक्षा के मैं नहीं बताऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो वशीकरण होता है, जो अपने देहाती में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा देहात में अपने शहरों में सबसे ज़्यादा, वो कौन सा वशीकरण है और जिसमें मोहन करके मोहन शक्ति से किसी को अपने वश में किया जा सकता है और उससे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। पर उसके लिए दोस्तों ये नहीं है कि जैसे एक हाथ से रोटी नहीं बनती दो हाथ लगते हैं, ऐसे ही इसमें समय भी लगता है दोस्तों और इसमें सिद्धि और साधना भी करनी पड़ती है दोस्तों। ये जो दोस्तों दरअसल जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ये है दोस्तों एक माता का, जौन सी मोहिनी नाम से जानी जाती है। आप इनको मोहिनी अप्सरा भी बोल सकते हो, आप इनको मोनी भी बोल सकते हो। अलग अलग प्रकार से माता नामों से जानी जाती है दोस्तों। पर जो हम कोलकाता से और गुजरात से जो अपने गुरुओं से हमने सीखा है, हम आपको वही बताएंगे दोस्तों। दोस्तों, इनकी जो पूजा होती है केले के पत्ते के नीचे, पेड़ के नीचे होती है दोस्तों। इनकी जो पूजा होती है वो सवा महीने की होती है, 41 दिन की इनकी पूजा होती है। उनके अंदर आपको, अगर आप स्त्री हो, अगर आप पुरुष हो, अगर आप लड़का हो, लड़की, कोई भी हो, आपको एक तरह से इसके अंदर पूरे के पूरे आपको आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप इसके अंदर कि तैयार ना रहो और आप ऐसे ही साधना करने बैठ जाओ दोस्तों। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए 41 दिन के अंदर। और दूसरा, 41 दिन में आपको मांस, मदिरा, दारू, पान इससे दूर रहना पड़ेगा। तीसरा, आपको किसी के साथ धोखा, चोरी, ऐसी चीज़ों से बचना है। चौथा, आपको चुगली, निंदा किसी की नहीं करनी। और पांचवा काम है, आपको 41 दिन आपने घर में रहना है और एक कमरे के अंदर पूजा करनी है। अगर आप घर में नहीं रह सकते तो आप आउटडोर में कहीं पे ऐसे स्थान पे जाके पूजा कर सकते हो दोस्तों। और दूसरा, एक आपको केले का पेड़ लेना है। अगर आप घर पे करोगे तो केले का पेड़ इतना बड़ा नर्सरी से लेके आना है, उसमें आपको मैं पूरी विधि बता दूंगा कॉल और मैसेज में कैसे करना है। अगर आप पूरा ध्यान देंगे, अगर आपको पूरी की पूरी ये चाहिए कि हमारी सिद्धि साधना में कोई कमी ना रहे वशीकरण में, तो आपको बाहर ही ये करनी चाहिए, खुले मैदान के अंदर, या फिर आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई देखे ना, कोई आपको आता जाता देखे ना। और आपको एक केले का पेड़ या केले का पत्ता, मतलब छोटा पेड़ लेना है। उसके अंदर उसके अपना सामने बैठ कर के आपको 16 श्रृंगार चढ़ाना है, वहाँ पे दो बत्ती करनी है और मंत्र जाप करना है, जिससे कि आप अपनी साधना में सफल पा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी एज 60 साल है, 45 साल है और 40 साल है, हमसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। जो 40 और 60 के बीच बीच है उनसे तो बहुत अच्छा वशीकरण हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो ये इनके साथ जो शक्तियाँ रहती हैं और जो आसपास शक्तियाँ होती हैं, ये इतनी आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ भोग की लालसा में ही रहती हैं। तो इस प्रकार से वो आपको जो
मोहिनी अप्सरा है, ये तो आपको सिद्ध होएगी होएगी। जो नज़दीक में शक्तियाँ घूमेगी ये भी आपको सिद्ध हो जाएंगी दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ मात्र 15 से 20 दिन के अंदर, तो साधना के बीच बीच में। बस फ़र्क इतना है कि आपको सिर्फ ये, जब पूरी मोहिनी साधना आपको पूरी होगी उसके बाद से ही अगले दिन या एक दिन पहले ही आपको वचन दे देगी, और उससे बाद इन शक्तियों की बात करा जो आपको मिलेंगी, वो तो वचन दे देंगी, फिर जो मोहिनी माता है वो भी आपको वचन दे देगी, आपके कार्य होने लग जाएंगे दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना है, ध्यान किस बात का रखना है कि आप उस व्यक्ति पे मोहिनी विद्या आपकी नहीं चलेगी जिस व्यक्ति पे पहले ही आपने कोई जादू वैसे कोई कराया हो। ये उसी व्यक्ति पे या उसी स्त्री पे चलेगी मोहिनी वशीकरण, उस पे ही चलेगा जिस पे कभी भी आपने कोई मन नहीं कराया हो। क्योंकि मैं जो सच बताता हूँ, हकीकत में बताता हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि बोल दूँ कि हाँ जी वो वहाँ पे हर एक पे चल जाएगी, नहीं। इनका एक संतुलन होता है कि जो शक्तियों का संतुलन होता है, जब शक्तियाँ चलती हैं आपके आदेश से, आपके वचनों से बंध के चलती हैं, भूख के चलती हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने भी आगे वचन दिए होते हैं, तो वो शक्तियाँ वापस आके उल्टा भी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों जब आप इसमें सिद्धि और साधनाएं कर लोगे मोहिनी की माता की, तो इसमें क्या होगा, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप किसी पे कोई व्यक्ति आपसे वशीकरण करवाता है तो आप पैसे भी ले सकते हो, और पहले उसमें से 11 रुपये आपको चढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे ही अपने अपना किसी गरीब को देने पड़ेंगे, उसके बाद आप पैसे रख सकते हो। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि आप किसी को भी किसी के बारे में जान सकते हो कि उस पर वशीकरण हुआ या नहीं हुआ, तो आपको ये माता साथ के साथ ही बता देगी कि हाँ इस पर नहीं हुआ, इस पर हुआ। और दूसरा दोस्तों, दूसरा सबसे ज़्यादा जो हकीकत में जो इसमें है, ये दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा है, इसके अंदर फ़ायदा यही है दोस्तों कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, आप उसके दिक्कत को आप दूर कर सकते हो, सिर्फ मात्र आप एक भोग लगाने से। क्योंकि ये जो शक्ति है दोस्तों, ये बिना भोग के नहीं चलती दोस्तों, मैं पहले ही बता दूँ आपको। जैसे और अपना यक्षिणी अप्सरा गंधर्व और भूत प्रेत आदि जिनजिनात ऐसी शक्तियाँ, ये सिर्फ ही भोग पे चलेगी, और चलेगी मीठे पे, और मीठे पे पान पतासा बीड़ा ऐसे पे, मतलब बीड़ा नहीं सॉरी, पान पतासा इस पे ही चलेगी, और मावे की मिठाई पे। तो जितना आपको कार्य करवाना है उतने प्रकार के आपको भोग लगाने पड़ेंगे। 7 जनों पे करवाना है तो 7 प्रकार का भोग लगेगा। तो और इसमें क्या है, जो ये आपकी शक्ति है, ये दशहरे से और दिवाली के बीच में इतनी पावरफुल होती है कि आप किसी का भी कार्य बांध सकते हो और किसी का भी कार्य कर सकते हो, और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसमें दिवाली के और दशहरे के बीच बीच में आप गुरु दीक्षा भी दे सकते हो, गुरु दीक्षा दे करके आप अपना कार्य भी करवा सकते हो। जब आप अपना कार्य करवाओगे आप उससे पैसे भी ले सकते हो, और जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो। पर इतना ख्याल रहे कि आपको इसको धन को दान भी करना है, ये नहीं है कि अगर आप दान नहीं करोगे तो ऐसे चला, तो ऐसे नहीं चलाना है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी ये 41 दिन की साधना है, ये अगर आप चाहते हो कि मेरी जो शक्तियां हैं प्रबल और पावरफुल हो, तो हर साल आपको 41 दिन साधना करनी पड़ेगी। और ये क्यों करनी पड़ेगी, ये इसलिए करनी पड़ेगी कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। यानी कि अगर कोई साधक आपसे शक्तिशाली आपको मिल गया तो वो आपको वाकई ही नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये शक्तियाँ होती हैं, कार्य करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यक्षिणी साधना कर लो दोस्तों, जो लोग यक्षिणी कर रखी जिन्होंने साधना है, उन्होंने उनसे ऊपर से ऊपर बैठे हैं दोस्तों साधक,
इस दुनिया में, हमारे देश के अंदर एक से एक साधक बैठा है दोस्तों, आपको नहीं पता होगा शायद इस बात का। और आप अगर मोहिनी विद्या में इतने आप प्रबल हो गए तो आप कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करवा सकते हैं, नौकरी या कोई ऐसा कार्य जो आप करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रहे, इसको ज़्यादा गलत में चलाओगे, उल्टा चलाओगे, ज़्यादा ही इसमें अगर बेमतलब से ज़्यादा ही उल्टा चलाओगे बार बार तो आपकी शक्ति छिन भी सकती है। ठीक है, आपकी शक्ति कार्य भी नहीं करेगी, फिर आपको दोबारा से साधना करनी पड़ेगी 41 दिन की, फिर आपसे सिद्ध होगी। इसी प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं, शक्तियाँ चलती हैं। और दोस्तों, मैंने न्यू ईयर पे यानी कि नवे साल से एक शुरू कर दिया है शिविर लगाना साधनाओं का। इसमें आपको यक्षिणी, अप्सरा, किन्नर, गंधर्व और फ़कीरों की और इनमें अपने संतों की और अपना बाबाओं की, देहाती बाबाओं की साधना सिखाई जाती है, सिखाई जाएगी आपको। अगर आप शिविर में शामिल होना चाहते हो, ऑनलाइन शामिल हो सकते हो। और मैं ज़ूम मीटिंग भी कर सकता हूँ, आपको ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ, ऑनलाइन आप क्लासें लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको मेरे को कोई पैसा नहीं देना। सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको जो मीटिंग में ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर आप मेरे को जितने लोग जुड़ना चाहते हो ज़ूम ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हो, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और जितनी भी आप साधना सीखना चाहते हो सीख सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान देने आया हूँ, साधना के बारे में बताने आया हूँ, बाकी सीखना ना सीखना आपकी मर्जी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने अपने गुरुओं की, फ़कीरों की, सदा ही जय जयकार।